बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 16 पार्ट्स थे और हमने वो तमाम के तमाम पार्ट्स खुद सॉल्व किए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट रेडियन मेजर्स टू सेक्साडेसिमल सिस्टम। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेक्साडेसिमल को रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट किया था और इसमें हम रेडियन मेजर्स को सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं जी इसका फर्स्ट पार्ट में हमें जो एंगल दिया गया है वो है π/8। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे π/8 और इसके साथ में हम रेडियन मेंशन करेंगे। एक चीज़ याद रखें कि जब हमें कोई भी एंगल रेडियन मेजर्स में दिया जाएगा या सर्कुलर मेजर्स में दिया जाएगा तो उसके साथ रेडियन जो है वो यूनिट लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के किसी भी पार्ट में रेडियन मेंशन नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये सारे के सारे एंगल्स रेडियन मेजर्स में हैं या सर्कुलर सिस्टम में हैं, इसलिए इनके साथ जो यूनिट होगा वो रेडियन लिखा जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ रेडियन लिखना है। उसके बाद हम π/8 रेडियन को लिखेंगे π/8 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन और फिर π/8 तो वैसे का वैसे रहेगा और 1 रेडियन की हम वैल्यू लिखेंगे। तो 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री ओवर पाई। अब ये वैल्यू कैसे बनती है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक फार्मूला देखा था कि जो 180 डिग्री है वो इक्वल था पाई रेडियन के, इस तरह। तो अगर हम यहाँ से रेडियन की वैल्यू फाइंड करें तो ये पाई जो है इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा और रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई बनेगा। तो उस फार्मूले को यूज़ करके हमने यहाँ पर 1 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि बनती है 180 डिग्री ओवर पाई। उसके बाद ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास बचेगा 180 डिग्री ओवर 8। अब अगर हम 180 को 8 के साथ सिंप्लीफाई करें या डिवाइड करें तो ये बनेगा 22.5 डिग्री। अब हमारा जो आंसर है वो डिग्री में तो आ चुका है लेकिन वो पॉइंट की फॉर्म में है, लेकिन हमें जो आंसर है वो विदाउट पॉइंट चाहिए, यानी कि सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर अब हम 22.5 डिग्री को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, 22 और 0.5, यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट हम अलग कर लेंगे और डेसिमल पार्ट हम अलग लिखेंगे। तो इसको हम अब इरेज करते हैं। आपने ये जो रेफरेंस है, ये जो फार्मूला है वो आपने पुट कर दिया करना है। ओके जी, 22.5 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब जो 0.5 डिग्री है उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिग्री वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ और डिग्री की जगह हम लिख देते हैं मिनट। जीरो पॉइंट फाइव को जब हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बनेगा। अब हमारा पॉइंट जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर आ गया जी 22 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, यानी कि 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो अब हम इन्हें कंबाइन करेंगे
तो ये बन जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये है जी इसका फाइनल आंसर। उसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमें एंगल दिया गया है वो है π/6। सॉल्यूशन π/6 को हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे π/6 रेडियंस, और फिर इसको π/6 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन लिख देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरह। यहाँ पर 1 रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 180 डिग्री ओवर पाई है। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर बनता है 30। तो इसका आंसर 30 डिग्री आ गया। अब इस पर जो आंसर है वो सिंपल फॉर्म में आया है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लिहाजा इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इस पार्ट का फाइनल आंसर 30 डिग्री ही होगा। थर्ड पार्ट में हमें जो एंगल दिया गया है वो है π/4। सॉल्यूशन हम π/4 नहीं बल्कि हम लिखेंगे π/4 रेडियंस। उसके बाद π/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री ओवर पाई। अब यहाँ पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम 180 डिग्री को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। इसमें भी पॉइंट नहीं आया, लिहाजा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट 4 देखें, उसमें π/2 है। π/2 सॉल्यूशन π/2 का मतलब है π/2 रेडियंस। इसको हम π/2 मल्टीप्लाई 1 रेडियन लिखेंगे और उसके बाद 1 रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे। वन रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री ओवर पाई। पाई और पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 180 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 90 आ जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है। फिफ्थ पार्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है वो है π/3। सोल्यूशन लिखेंगे और π/3 का मतलब है π/3 रेडियन इज इक्वल टू π/3 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू π/3 और 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री ओवर पाई। पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। जब 180 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये जो पार्ट 4 है ये बुक में पार्ट 5 है और जो 5 है वो 4 है, तो ये दो पार्ट्स हमसे आगे पीछे हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके जी, हम अपना करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमें जो एंगल दिया गया है वो है 2π/3। सॉल्यूशन 2π/3 को हम किस तरह लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 2π/3 रेडियंस और ये इक्वल हो जाएगा 2π/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू 2π/3
मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री ओवर 2 पाई। 2 पाई थी नहीं, 1 पाई थी, सिर्फ 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है जी, तो 2 पाई नहीं, सिर्फ पाई इज इक्वल टू, पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, और उस 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 बनेगा। उसके बाद सेवंथ पार्ट में हमें जो एंगल दिया है वो है 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 सॉल्यूशन। 3 पाई बाय 4 का मतलब है 3 पाई बाय 4 रेडियंस, और हम इसको लिखेंगे 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन, वन रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री ओवर पाई। ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 डिग्री को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, और उस 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 डिग्री बनेगा। तो लें जी, ये इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 5 पाई बाय 6, यानी कि 5 पाई बाय 6 रेडियन, विच इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, और 1 रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री ओवर पाई। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 डिग्री को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 30 बनेगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बनेगा। पार्ट नंबर 9, उसमें हमें एंगल दिया गया है 7 पाई ओवर 12। 7 पाई ओवर 12 सॉल्यूशन। 7 पाई ओवर 12 इंटू 1 रेडियन, यहाँ रेडियन लिख देते हैं, एक स्टेप हमारा जो है वो बच जाएगा, इज इक्वल टू 7 पाई ओवर 12 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री ओवर पाई। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 डिग्री को 12 पर डिवाइड करेंगे तो 15 बनेगा, और उस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, द एंगल इज 9 पाई ओवर 15, सॉरी 9 पाई ओवर 5 सॉल्यूशन। 9 पाई ओवर 5 रेडियंस इज इक्वल टू 9 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू 9 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री ओवर पाई। ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 36 बनेगा, और अगर 36 को 9 पे डिवाइड करेंगे,
सॉरी 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 324 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट 11 पाई ओवर 27। सॉल्यूशन 11 पाई ओवर 27 रेडियन is equal to 11 pi over 27 multiplied by 1 radian multiplied by 1 रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 180 डिग्री ओवर पाई और पाई को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जब हम 180 को 27 पर डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 180 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को 27 पे डिवाइड करेंगे। आप इसे कैलकुलेट कर लें, ये ऑलमोस्ट 73.3333 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ तक लिखेंगे 73.33 डिग्री। अब इस पार्ट में हमारा आंसर एक बार फिर पॉइंट में आ गया, तो लिहाजा हमने इसको सेपरेट करना है 73 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री की फॉर्म में। हम इसको 73 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री इस तरह लिखेंगे। अब हमने जो 73 डिग्री है उसे तो ऐसे ही लिखा रहने देना है, लेकिन जो 0.33 डिग्री है इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, और डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिग्री वाली वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए हम जब डिग्री वाली वैल्यू को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम उस वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिग्री का साइन हटाकर उसकी जगह मिनट का साइन लगा देंगे। चलिए, इज इक्वल टू 73 डिग्री प्लस 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स इज इक्वल टू 73 डिग्री प्लस, अब 0.33 को जब हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 19.8 मिनट्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिनट का आंसर है वो भी पॉइंट में आ गया, तो लिहाजा हम इसको भी सेपरेट करेंगे। इसे हम लिखेंगे 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट्स। अब जब मिनट का आंसर भी हमारा पॉइंट में आ गया है तो हमने जो पॉइंट वाला हिस्सा है यानी कि जो 0.8 मिनट है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मिनट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, और मिनट का साइन हटाकर वहाँ पर हम सेकंड का साइन लगा देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसलिए मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मिनट वाली वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो 0.8 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बनेगा। ले जी, अब हमारा जो पॉइंट था मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। अब हमने इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करना है, 73 डिग्री, 19 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स। तो ये है जी इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में हमें जो एंगल बताया गया है वो है 13 पाई ओवर 16। 13 पाई ओवर 16। यहाँ भी आप रेडियन लिख सकते हैं एक स्टेप बचाने के लिए, ऐसे इज इक्वल टू 13 पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन
और 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई। अब पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 को अगर हम 16 पे डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, लिहाजा हम 180 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को 16 पर डिवाइड कर देंगे। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 146.25 डिग्री। अब हम इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको सेपरेट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 146 डिग्री अलग कर लेंगे और 0.25 डिग्री हम अलग लिखेंगे। अब जो पॉइंट वाली डिग्री है इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है और डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता चल चुका होगा कि हम इस वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये चीज़ आपसे MCQs में पूछी भी जा सकती है कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 146 डिग्री प्लस 60 को जब हम 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बनेगा। तो यहाँ पर हम 15 मिनट्स लिखेंगे। पॉइंट ख़त्म हो गया है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंबाइन करेंगे और इसको हम लिख देंगे 146 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो लें जी, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 17 पाई ओवर 24 और ये पार्ट नंबर 13 है। 17 पाई ओवर 24, 17 पाई ओवर 24 सॉल्यूशन। 17 पाई ओवर 24 रेडियंस। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे 17 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, और 1 रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री ओवर पाई। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 जो है वो 24 पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 180 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को 24 पर डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जी, ये बना है 127.5 डिग्री। अब हमने 127 डिग्री को अलग लिख देना है और 0.5 डिग्री को अलग लिख देना है। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब 0.5 डिग्री को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 0.5 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स के साथ, और 127 डिग्री प्लस जब हम 60 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30 मिनट्स हो गए जी। तो अब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये बन गया 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो लें जी, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है 25 पाई ओवर 36। तो हम इसको पहले लिखेंगे 25 पाई ओवर 36 रेडियन इज इक्वल टू 25 पाई over 36 into 1 radian is equal to 25 pi over 36 multiplied by 180 degree over pi। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 को अगर हम 36 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 5, और उस 5 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 125 और डिग्री वैसे की वैसे। सिंपल था जी। ओके जी, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 15। एंगल है 19 पाई ओवर 32 सॉल्यूशन। 19 पाई ओवर 32
रेडियंस इज इक्वल टू 19 पाई over 32 multiplied by 1 रेडियन वन रेडियन की वैल्यू लिखेंगे 180 डिग्री ओवर पाई पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 180 डिग्री को 32 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम 180 डिग्री को पहले 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को हम डिवाइड कर देंगे 32 के साथ और ये बन जाएगा 106.875 डिग्री। अब क्योंकि आंसर पॉइंट में आ गया इसलिए हम इसको सेपरेट करेंगे। 106 डिग्री प्लस 0.875 डिग्री और जो 0.875 डिग्री है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ और यहाँ अब डिग्री की बजाय हम मिनट का साइन लगाएंगे। 106 डिग्री प्लस 0.875 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स के साथ तो ये बन जाएगा 52.5 मिनट्स। अब क्योंकि मिनट वाला आंसर भी पॉइंट में आ गया लिहाजा इसको भी हम सेपरेट करेंगे तो ये हम इसको लिखेंगे 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स। अब जो 0.5 मिनट्स हैं इनको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मिनट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड्स के साथ। जीरो पॉइंट 5 को जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बनेगा। अब पॉइंट जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है लिहाजा इन तीनों टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा 106 डिग्री 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। दिस completes द solution ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। यानी कि जब घड़ी की सुइयां 4 बजाती हैं तो इसकी दोनों सुइयों के दरमियान बनने वाला एंगल कितना होगा और इस एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमने सर्कुलर मेजर में देनी है यानी कि रेडियन वाले सिस्टम में बतानी है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी वॉच बनाएंगे, बल्कि क्लॉक बनाएंगे और उस पर हम देखेंगे कि जब 4 बजते हैं तो घड़ी की जो सुइयां हैं वो किस पोजीशन में होती हैं। तो जो मिनट्स वाली है वो 12 पे होगी और जो आवर्स वाली है वो 4 पे आ जाएगी। अब अगर हम घड़ी को गौर से इसका मुशाहिदा करें, देखें तो ये एक सर्कल की शेप में होगी और अगर कोई भी चीज़ सर्कल की शेप में होगी यानी कि दायरे की शक्ल में होगी तो उसका जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियंस। अब ये जो टोटल एंगल है वो 2 पाई रेडियंस है और हमने इस वॉच को, इस क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। ये 12 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 12 तक ये 12 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। यानी कि जो 2 पाई रेडियन का टोटल एंगल है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब जो हमारा पोर्शन है वो 12 से 4 तक है यानी कि उन 12 पार्ट्स में से हमारे हिस्से में, हमारे एंगल में जो पार्ट आएगा वो बनेंगे ये 4 पार्ट्स। ठीक है, तो लिहाजा हम जो टोटल एंगल होगा पहले उसको 12 पर डिवाइड करेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इतना एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हमने आंसर में क्या लिखना है, इसकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही हमारी आंसर की स्टेटमेंट बनेगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी व्हाट इज़ द सर्कुलर मैयर, तो हमने व्हाट इज़ की जो वर्डिंग है वो कट कर देनी है और यहाँ से शुरू करना है लिखना द सर्कुलर मैयर एंड सो ऑन, ये हमने एंड तक लिख देना है, ओ क्लॉक तक। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एंगल यानी कि 2 पाई, उसको डिवाइड किया 12 पर, यानी कि हमने इसके 12 पार्ट्स बना दिए। अब हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 4, तो हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टोटल एंगल के पहले 12 पार्ट्स बनाने हैं, वो इतना एंगल आ जाएगा, जैसे 12 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, या 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, या 4 से लेकर 5 तक एंड सो ऑन। तो वो एक पार्ट का, एक हिस्से का एंगल आ जाएगा। अब हमें चाहिए 4 हिस्सों के एंगल, तो लिहाजा इस एक हिस्से के एंगल को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 4 हिस्सों का एंगल बन जाएगा, यानी कि 4 बजे वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो इस 4 को इसके साथ सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियंस। यहाँ भी हम रेडियन लिख देंगे। तो लें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक बार इसको मैं समराइज कर देता हूँ। हमें फाइंड करना था कि 4 बजे जो घड़ी की सुइयां हैं उनके दरमियान एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पूरे सर्कल का एंगल लेना है जो कि 2 पाई रेडियन होता है। फिर हमने उसको 12 पर डिवाइड करना है, क्योंकि हमने इस सर्कल के 12 हिस्से बना रखे होते हैं, तो 2 पाई ओवर 12 हो जाएगा। फिर हमें कितने हिस्से चाहिए, 4 हिस्से चाहिए, तो हमने 2 पाई ओवर 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियन।